सो गाइज मेरे ख्याल से आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपके से ही रिलेट करता है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे पास कि लो स्पर्म काउंट को कैसे पहचान, क्या मैं सही में फर्टाइल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। शादी होने वाली है, इससे पहले अगर मेरे स्पर्म काउंट लो हैं या कैसे है तो मैं शादी करूं या ना करूं। मैंने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन अपनी लाइफ में कर रखे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा से बाहर जाकर मैंने इंटरकोर्स कर रखे हैं। तो ये बहुत सारे एक मेल इंसान के अंदर या एक एज ए ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसकी का आंसर करना है। सबसे पहली चीज़ समझना, लो स्पर्म काउंट को आप पहचानो कैसे। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। लो स्पर्म काउंट को पहचानने के लिए आप अपने शरीर में जानिए क्या करते हो, कैसा रहते हो, किस तरीके से आप अपनी डे टू डे की रूटीन को पूरा करते हो। आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है, बिल्कुल थकावट में रहते हो, क्रैम्प्स हमेशा, मतलब काफ मसल्स जो है वो हमेशा जकड़न में रहती हैं, पेन में रहती हैं हल्की हल्की, और कभी मन नहीं करता कुछ करने का, और बीच बीच में कभी सेक्स करने का ही नहीं मन करता, और कभी कभार ऐसा भी लगता है कि आपको इरेक्टाइल हो रहा है, कभी लग रहा है नहीं हो रहा है, और कभी ऐसा लंबा लंबा एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो जाता है कि बीच में कभी इरेक्टाइल ही नहीं हुआ। तो ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं जहां पर हम ये समझ सकते हैं कि आपके स्पर्म काउंट क्या पता लोअर साइड जा रहे हैं। ये तभी होता है जहां पर हम ये देखते हैं कि पेशेंट के गट के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही हो। अब इसी के बाद दूसरा एहसास जब होता है कि हम और कैसे पहचाने कि हमारे स्पर्म काउंट लो है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हार्मोन्स जो है वो आपके फेवर में नहीं है, कभी कभार ऐसा लगता है कि एक नॉर्मली होता है, बहुत रेयर देखा जाता है कि मेंस बूब के बारे में बात किया जाता है। अगर आपके शरीर में कुछ भी ऐसे अलग से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी अलग सा आपको महसूस हो रहा है, आपके टेस्टोस्टेरोन आपको ऐसा लग रहा है कि वो आंसर नहीं कर रहे हैं, बड़ी जल्दी आप इरिटेट हो जाते हो, परेशान रहते हो, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी हंसना आ जाता है, कभी रोना आ जाता है एकदम से, और कभी भी ऐसा लगता है कि मैं बड़ा वो हो गया हूँ, परेशान सा हो गया हूँ, रूठने का मन करता है। अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है आपके शरीर के साथ और आपको अपने शरीर में दिख रहा है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी भी मैं बहुत ज़्यादा हंस लेता हूँ एकदम से, उसके बाद रोना का मन कर जाता है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो समझ लेना आपके स्पर्म काउंट लोअर साइड जा सकते हैं। अब इसी के बाद दूसरा चीज़ होती है कि कैसे और पहचाने कि आपके स्पर्म काउंट लोअर साइड है। तो उसमें एक और तरीका है कि मान के चलो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने हो गए, मेरे को इंटरकोर्स या मेरे को सेक्स करने का मन ही नहीं कर रहा, और कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा, और कभी भी इन दौरान पे इरेक्टाइल होने का नामो निशान ही नहीं है, तो भी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पर्म काउंट लोअर साइड पे जा रहा होता है। सो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत, अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट कीजिए। और इसका सबसे सही एक जगह बताऊं तो सबसे पहले खुद ही जाकर एक बारी लैब पे अपने सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाइए, जिसमें आपको एक क्लैरिटी मिले आपके स्पर्म काउंट लोअर साइड है या नहीं, क्योंकि एक्चुअल टेस्ट ही आपको क्लियर कर सकता है कि स्पर्म काउंट लो है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करना चालू कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मूड स्विंग्स होना या कुछ भी है, तो वो क्या करेंगे, यार ये तो मेरे साथ भी होता है, तो वो अपने आप को जज करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वो जो जजमेंट होती है वो क्या पता गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ आपको जो सिलेक्ट करना है वो यही है, अगर आपको भी कुछ ऐसे सिम्टम्स अपने शरीर में दिख रहे हैं तो एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे ये क्लैरिटी मिले कि आपके स्पर्म काउंट लोअर साइड तो नहीं जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा जो डाउट होता है कि वेरिकोसील में स्पर्म काउंट लोअर साइड जाता है या नहीं जाता, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि वेरिकोसील में भी आपके स्पर्म काउंट लोअर साइड जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास भी आए हैं, जब हमने उनके नॉर्मल रूटीन में सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाया है तो हमने देखा कि वहाँ पर जो ग्रोथ एक्चुअली मिलनी चाहिए होती है एक पेशेंट को, वो ग्रोथ नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए हमारे पास पेशेंट आए 10 मिलियन स्पर्म काउंट पे, हमने जब उनको मेडिकेशन दी तो वहाँ पर स्पर्म काउंट थोड़े से बढ़ते हैं, जैसे कि 11 मिलियन हो गए, 12 मिलियन हो गए, तो वहाँ पर एक चीज नोटिस करते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली में क्लियरिटी नहीं है उसको वेरिकोसील है या नहीं। जब हम उनको अगर हम एग्जामिन कर लेते हैं तो क्लियर हो जाते हैं, अदरवाइज अगर वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है तो हम अगर एग्जामिन नहीं कर पा रहे तो एक रिकमेंड करते हैं हम उनको कि एक नॉर्मल अपना स्कैन करवा लो। स्कैन करवाने से हमें ये क्लियर पता चलता है कि वेरिकोसील भी एक मेजर रीजन बन जाता है एक फर्टिलिटी को हैम्पर करने के लिए। सो इसीलिए गाइज मैं आपको क्लियरिटी बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है अपने शरीर में तो प्लीज आप एक बारी पहले जांच करवाएं, और जांच करवाकर हमें भी भेज सकते हैं कि कैसी है, कैसी नहीं है, किस तरीके की है। और अगर आप उसको जांच को अपने पास भी रखते हैं तो गूगल से भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है अपने शरीर में तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, और अगर आपको कुछ अलग से भी लग रहा है तो प्लीज अपने आसपास के डॉक्टर से भी मिल सकते हो और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए नमस्कार।